भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, ऐसी बात जो दुनिया की सबसे गहरी है, जिससे गहरा कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं उसी को यह ज्ञान देता हूं जिसका मेरे पर पूर्ण विश्वास है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, उसको ये बात बताता हूं। अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा प्यारा है, मेरे में तेरा विश्वास है, तुझे मैं दुनिया का सबसे गोपनीय ज्ञान देने लगा। कौन सा है गोपनीय ज्ञान? क्या हम सनातनी जानते हैं? नहीं जानते। ऐसा ज्ञान जिसको जानकर कोई दुख नहीं रहता। भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं? ज्ञानम विज्ञान सहितम। कैसे दूंगा ज्ञान? विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ। कहते यह ज्ञान सब विद्याओं की राजा है, राज विद्या, ग्यूतमम, गहरा, पवित्र, इदम उत्तम, पवित्र है, उस पवित्र से भी उत्तम अगर कोई पवित्र है, वो ज्ञान आपको देने वाला। तो ऐसा ज्ञान सुनना चाहिए जो भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान, जिसे जानकर कोई दुख नहीं रह सकता। फिर अगले अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। कहते फिर से सुन, दोबारा से सुन, ध्यान से सुन, ऐसा ज्ञान जो सब ज्ञानों में उत्तम है। कहते यत् यात्वा मुन्य, जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी लोग सुख को प्राप्त हुए, कहते सर्वे परम सिद्धम इतोगता। कहता उन्होंने ये सिद्धि, परम सिद्धि, ये ज्ञान लेके प्राप्त की। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान की जो मैं बात कर रहा हूं, ये गाय माता की बात है, लेकिन किस प्रकार समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने बड़े वैद्य हैं, हमारे मन, तन व आत्मा को किस प्रकार वो दुखों से निकालना चाहते हैं, ये ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? इदम ज्ञान उपासित से। कहते जिसने इस ज्ञान का सहारा लिया, मम सा धर्मम आगता। क्या जिसने इस ज्ञान की जानकारी ले ली ना, वो कैसा बन जाएगा? मेरे जैसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे जैसा बन जाएगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कैसा हो जाएगा? मेरे जैसा। उसको क्या लाभ होगा? सर्गे अपि न उपजयन्ते। कहता जब ये संसार शुरू होगा तो वो पैदा नहीं होंगे। परले न व्यंथित च। कहता जब परले होगी तो क्या होगा? आप का नाश नहीं होगा। भाव क्या हुआ? कि हमें किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या ज्ञान है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सभी यहां पे सनातनी बैठे हैं, हम भगवान कृष्ण को हर रोज हमारे आराध्य हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। हमारे गोविंद को हम नित्य प्रति याद करते हैं, लेकिन
सच्ची याद क्या होती है? सच्ची याद ये होती है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अगर हम हमारे घर में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने माता पिता का एक सुंदर चित्र टांग लेते हैं और अपने माता पिता के किसी बात का कहना नहीं मानते हैं, तो क्या हमारे माता पिता खुश होंगे? हम बिल्कुल ऐसे हैं। हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को सुगंधित पदार्थ, भगवान कृष्ण को पुष्प, फल, सब कुछ हम भेंट करते हैं क्योंकि हमारी आस्था है। बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि अच्छी बात है आप करते हो, लेकिन यह सब आपकी अज्ञानता है। आप मेरे बताए सही मार्ग पर नहीं चलते हो। कौन सा है सही मार्ग? आज उसकी जो गहरी विद्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं ये जो पूरा संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये मैंने 3 गुणों से रचा है। कितने गुणों से? 3 गुणों से। कौन कौन से 3 गुण हैं? रज सत तम इति गुणा प्रकृति संभवा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण, इन 3 गुणों से इस संसार की रचना की है। मैंने की है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान के रूप में। लेकिन इन 3 गुणों को मैंने देह के साथ बांध दिया, शरीर के साथ बांध दिया है। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, हम सभी 3 गुणों में हैं, लेकिन एक गुण हर व्यक्ति में ज्यादा होता है। जब तक किसी व्यक्ति को ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि मैं किस गुण में हूं, वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं। तो आप बताइए, हमारे में से किसको पता है कि हम रजोगुण में हैं, तमो में हैं, सतो में? किसी भी नहीं पता। जब हमें पता ही नहीं है तो हम रोज गीता पढ़ते हैं, रोज भगवान कृष्ण को आराधते हैं, तो कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए आओ सबसे पहले ये जाने कि हम किस गुण में हैं। क्यों जाने? भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आपने नहीं जाना और आप उस गुण में फंस गए तो क्या होगा? कहते कर्मण सुकृत साहु सात्विकम फलम निर्मलम। कहते कि आप अगर सतो गुण में होंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होंगे सुख, आपको प्राप्त होगी शांति, आपको प्राप्त होगा आनंद। फिर कहते हैं रजस्तु फलम दुखम। अगर आप रजोगुण में फंस गए तो आपको दुखों की प्राप्ति होगी। फिर क्या कहते हैं? अजानम तसम फलम। जो तमस फल है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ज्ञान नहीं दे सकता कि कितना बड़ा दुख आपके सामने आने वाला है। भगवान कृष्ण गीता में एक और तरीके से समझाते हैं। आप कहते हैं कि अगर रजोगुण में आप रहेंगे तो आप बार बार इंसान बनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आएंगे। आप इच्छा करेंगे रजोगुण में कि मेरे पास महल होना चाहिए, मेरे पास कोठी होनी चाहिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे व्यवसायी होने चाहिए, मेरे पास दुनिया का सब धन वैभव होना चाहिए। उसको पाने के लिए आपको फिर से
जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ेगा। और उसकी तृष्णा आपके मन को हमेशा जलाती रहेगी, आप दुखों से घिरे रहेंगे। लेकिन अगर आप तमोगुण में चले जाते हैं तो क्या होगा? तमोगुण में जाने पर आप निचली योनियों में चले जाओगे। कभी आप बैल बनेंगे, कभी आप घोड़े बनेंगे, कभी आप किसी योनि में जाएंगे। तो बार बार आपको योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सतोगुण में होंगे, किस गुण में? सतोगुण में, तो उसका क्या लाभ रहेगा? उसका लाभ ये रहेगा, आपका मन सत्संग की ओर बढ़ेगा, आपका मन भगवान की भक्ति की ओर बढ़ेगा। आप अपने अंदर जाकर उस धुन से जुड़ेंगे, आप कृष्ण की बांसुरी से जुड़ेंगे। और जब उस बांसुरी से जुड़ेंगे तो आपकी सारे दुख, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे।